हेलो एवरीवन। आज आपका जो लेक्चर होने वाला है क्लास 4 के लिए, आज हम लोग सीखेंगे जो है कक्षा 4 में जो है आपका गणित सागर जो है ये आपका एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग गणित सागर में हमने प्रश्नावली 1 कर चुके हैं, तो हम लोग प्रश्नावली 2 करेंगे आज। तो 4 के बच्चे जितने भी हैं आप जो है यहाँ पे सीख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, चैनल को हमारे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सलमानी स्टूडेंट्स जोन, आपको इसको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, हमें प्रश्नावली 2 करना है। किताब का जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें सवालों को करना कैसे है और चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, निम्नलिखित रिक्त रिक्त स्थानों में आपको जो संख्या बड़ी है उसके लिए ये चिन्ह लगाना है, जो छोटी है इसके लिए ये लगाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आप देखिए इसमें देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो आप सबसे पहले इसमें हम लोग अंकों को गिन लेते, कितने अंक इसमें हैं और कितने अंक इसमें हैं। तो यहाँ से देखिए 3 3 6 अंक इसमें हैं, यहाँ से 3 3 6 1 7 अंक है। तो हमें पता है जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 20 और यहाँ लिखा हो 365, तो यहाँ देखिए 3 अंक हैं, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ ध्यान रखिए इसमें जो अंकों की संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 3 है, 3 3 6, और यहाँ पे 3 3 6 1 7। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो आपकी ये बड़ी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे इसे लगा देंगे। सेम चीज़ आपका इसमें चेक करेंगे। अब इसमें देखेंगे कितने यहाँ पे अंक हैं। तो यहाँ से देखिए 3 3 6 3 3 9 अंक है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं 3 3 6 3 3 9। अब दोनों में जो है अंकों की संख्या जो है बराबर है। और हम लोग इसमें चेक करेंगे जो है कि देखेंगे कौन सी संख्या अब बड़ी है। जैसे यहाँ देखिए पहला अंक इसमें 7 है, इसमें पहला अंक 8 है। तो हमें पता है 7 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा होता है। तो यहाँ से हमारा ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली संख्या हमारी कौन कौन सी है, देखिए अब इसमें भी अंकों की संख्या गिन लेते हैं। यहाँ देखिए 3 अंक है, यहाँ 3 3 6 1 7। अब इसमें देखिए 3 3 6 1 7, तो 7 अंक इधर, 7 अंक इसमें। अब देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे पहला 6 है, यहाँ पे भी 6 है। सेकेंड में आपका यहाँ 4 है, यहाँ पे आपका 4 है। थर्ड में भी आपका यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपका थर्ड में भी 4 है। यहाँ पे आपका फोर्थ में 2 और 2। अब यहाँ पे फिफ्थ में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो हमें पता है 5 और 1 में कौन बड़ा है, तो 5, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे आपको हैंडल करना है। अब इसमें देखिए 3 3 6 7 अंकों की जो संख्या यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 3 3 6, तो जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से अगला सवाल हम लोग करेंगे। आपको बताना है निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या छाँट कर लिखना है। आपको बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चीज़ें यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस इसमें देखना, पहले अंकों की संख्या हम लोग यहाँ पे जो गिन लेते हैं किसमें कितने अंक है। तो सबसे ज़्यादा कम जिसमें अंक होंगे तो सबसे छोटी, और जो सबसे ज़्यादा अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7, इसमें जो अंकों की संख्या है कितना है, 7 है। लिखते जाइए 3 3 6, और यहाँ से 2 आपका 8, अंकों की संख्या यहाँ पे 8 है। 3 3 6 1 7, यहाँ पे अंकों की संख्या 7 है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 9, अंकों की संख्या 9 है। तो जो अंकों की संख्या देखिए इसमें 8 है, इसमें 9, तो इसे लेंगे नहीं। अब 7 और 7 वाले में अब इसका पहला अंक देखेंगे 2 है, इसमें पहला अंक 8 है। तो हमें पता है कि जो 2 होता है आपका वो छोटा होता है, और यहाँ पे जो 8 है वो बड़ा होगा। तो इसलिए हमें छोटी संख्या चाहिए। तो इसलिए हमारा कौन सा नंबर जो सबसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम छाँटने के लिए कहें, तो यदि हमें छाँटना होगा जो पहले का जो आंसर लिखना होगा हमें दूसरे का, तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 2 5 2 9 1 6 4। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमारी हो गई। दूसरा क्या सवाल है, उसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चेक करते हैं हमें इसमें, चलिए गिनते हैं इसमें भी अंकों की संख्या। यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 8 है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे लिख के रखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8। अब यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ पे भी अंकों की संख्या 8 है। 3 3 6 2 8, यहाँ भी अंकों की संख्या 8 है।
3 3 6 तो 8, यहाँ पे अंकों की संख्या 8 है। अब सब में 8 8 है तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में इसका 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है तो 5 है, सबसे छोटा होगा आपका 3। इसलिए यहाँ पे जो लिखेंगे 3 8 2 5 1 4 2 9। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सबसे छोटा जाएगा। अब ग वाले में चेक करते हैं कौन सा सबसे छोटा है कौन सा बड़ा है। अब यहाँ से देखिए अंकों की संख्या इसमें गिन लीजिए, 3 3 6, यहाँ से आपका 9 9 अंक इसमें, 3 3 6 3 3 9 9 अंक इसमें भी है आपका, 3 3 6 और 3 3 का 9, तो 9 अंक इसमें भी आपके हैं 9। सभी में 9 9 अंक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो यहाँ से देखिए 4 2 5 7, तो यहाँ से सबसे छोटा अंक आपका कौन सा है? 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 2 0 0 7 2 1 8 9। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो हम यदि हम क को देखें तो क में यदि हम लोग सब अंकों की संख्या जो यदि हम लोग गिनेंगे जो है, तो देखिए सबसे बड़ा अंक जो है इसमें देखिए देखा जाए तो यहाँ से आपको 8 है, लेकिन हम लोग पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कि कौन सी चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं जो है कि सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी। तो हम लोग इसमें देखिए काउंट करेंगे, काउंट करके देखते हैं जो है कि अंकों की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा थी। यहाँ देखिए यहाँ से 4 4 8 1 9, इसमें अंकों की संख्या यहाँ पे 9 है। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से 4 यहाँ 4 8 1 9, इसमें भी अंकों की संख्या यहाँ पे 9 है। यहाँ देखिए 4 4 8, इसमें अंकों की संख्या 8 है। यहाँ से 4 4 8 1 9, अंकों की संख्या 9 है। पहले हम लोग अंकों की संख्या देख लेंगे, उसी हिसाब से हमें संख्या को छांटना होगा। अब देखिए सब यहाँ 3 जगह जो है अंकों की संख्या 9 है। अब हम लोग अंक देखेंगे कौन सा अंक सबसे बड़ा था। यहाँ पे 2 है स्टार्टिंग में, यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो अंक देखिए इसमें भी 8 है, लेकिन अंकों की संख्या 8 है। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा संख्या हो जाएगी। तो इसलिए आप इसे यहाँ पे गोला कर सकते हैं या छाट कर यहाँ से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगली संख्या जो आपकी है जो है इसमें देखना है, इसमें सबसे पहले छाटना है आपको। तो यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 3 6 1 7, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 8। तो यहाँ देख लीजिए 3 3 6 1 7, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ से 3 3 6 2 8, तो 8 इसमें 8 इसमें, तो यहाँ पे पहला अंक 2 है, इसमें पहला अंक यहाँ पे 5 है। तो इसलिए जो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम लोग क हो गया, ख हो गया। अब इसी तरह हम लोग ग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैसे चेक करेंगे हम लोग। इसमें देखिए जो अंकों की संख्या है 6 है, यहाँ पे भी आपके जो है 3 3 6 7 है। यहाँ पे देखा जाए 3 3 6 2 8 है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 8 इसमें है, लेकिन यहाँ पे जो पहला अंक इसमें जो है 4 है और इसमें 3 है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी आपकी ये होगी। तो आपको इसी तरह से छाट के लिखना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, दूसरे वाले में था कौन सी संख्या छोटी है। अगला जो है देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कैसे लिखा जाता है। तो सबसे छोटे आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। यहाँ देखिए जो है सबसे छोटे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6 4 5, यहाँ से 7। अब हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है। तो ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पहले हम लोग इसमें अंकों की संख्या गिन लेते हैं, उसी हिसाब से हम इसे लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो है अंकों की संख्या यहाँ से देखा जाए तो इसमें 4 4 8, अंकों की संख्या यहाँ पे 8 है। इसमें देखा जाए तो यहाँ से 4 3 7, अंकों की संख्या यहाँ पे 7 है। यहाँ से देखा जाए यहाँ पे 4 ये 8 1 9, अंकों की संख्या यहाँ पे 9 है। 4 4 8, अंकों की संख्या यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा आएगा यहाँ पे ये वाला आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले नंबर पे लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका जो आएगा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे जो आपका होगा ये
जो 8 है, और चौथे नंबर पे आपका ये। तो इस तरह से आपको करना है। तो पहले देख लीजिए 26 वाला, दूसरा आपका 39, और तीसरा आपका यहाँ से 45, फिर आपका यहाँ से 38। तो आप इसे यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका होगा क्या, 26, 58, 18, 8, फिर कॉमा लगाइए। यहाँ से दूसरे नंबर पे आपका है 39, 56, 14, 27। तीसरे नंबर पे आपका है 45, 25, 20, 4, और चौथे नंबर पे आपका है यहाँ से 38, 20, 01, यहाँ से 51, और यहाँ पे 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम लोग जो है दूसरा करेंगे, और दूसरे में भी हम लोग जो है इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं इसमें, देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मेरे हिसाब से आपके यहाँ देखिए कितने, 3, यहाँ से 3 3 6 7 अंक है। तो ये सबसे पहला आपका ये मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर से ध्यान देखिए, यहाँ से ये इसको हमने ध्यान दिया, देखा यहाँ पर 3 3 6, ये सबसे छोटा आपका है, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे जो अंकों की संख्या कितनी है, 3 3 6 7, यहाँ पे 3 3 6 7, यहाँ पे जो अंक है यहाँ पे बड़ा है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, और ये आपका चौथा नंबर पे आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले नंबर पे कौन है, 63 वाला है, और दूसरे नंबर पे आपका 65, फिर तीसरे नंबर 82, और चौथे नंबर पे 83। तो इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपका कौन सा हो गया, 63, दूसरे नंबर पे आपका है 65, और तीसरे नंबर पे आपका है 82, चौथे नंबर पे आपका है 73। इसी तरह से इसको आप करेंगे। तो ये पहला आपका का वाला था, यहाँ से आपका ये ख वाला है नीचे, और आपका नीचे आप ग वाला, उसको कैसे करेंगे उसे भी काउंट कर लीजिए, और देखिए कौन कौन सी संख्या आपका है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 3 6 1 7, तो इसमें जो है अंकों की संख्या कितनी, यहाँ पे 7 है, अंकों की संख्या यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे जो है 3 3 6 1 7, यहाँ पे भी 7, और ये आपका 7। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7, यहाँ पे भी 7 है, 3 3 6 2 8 है, तो यहाँ से आपका 8 है, अंकों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिए सबसे छोटा आपका ये है, तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आपका ये आएगा 91, फिर 92, और आपका यहाँ पे चौथे नंबर पे 76। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम लोग करेंगे इसे। चलिए पहले आपका हो जाएगा 67, 25, 30, 1, कॉमा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 91, 50, 0, 5 7, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तीसरे नंबर पे 92, 14, 38, 6, चौथे नंबर पे यहाँ हो जाएगा 7 6 3 5 4 3 8 3 8। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अगला आपका है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कैसे करेंगे, इसका जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कैसे करना है, जो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेना है, फिर उससे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें हम लोग चेक करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हम लोग पहले गिनेंगे, अंकों की संख्या यहाँ पे 3 3 6, इसमें अंकों की संख्या 6 है, 3 3 6 1 7, इसमें 7 है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ से 4 4 8 1 9, इसमें 9 है, और इसमें आपके 6 हैं। तो सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका ये होगा, तीसरे नंबर पे देखिए उससे छोटा आपका ये होगा 6, और चौथे नंबर पे आपका ये होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवरोही क्रम में। तो पहले पाँचवें का जो का है क्या लिखेंगे, हमारा सबसे पहले होगा यहाँ पे 9 2 1 8 4 4 0 0 5, ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा जो होगा हमारा 2 7 1 5 0 0 8। तीसरा हमारा जो हो जाएगा 8 2 1 9 2 6, और चौथा हो जाएगा 2 4 1 5 6 3। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खा वाला कैसे करेंगे हम लोग जो है,
इसी तरह से है। तो सबसे पहला हमारा जो होगा 8514 वाला होगा, इसको ध्यान रखिए। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करते हैं 85143614, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपका 66 वाला है, 66500156, इसमें अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आपका 235543, इसमें आप गिन सकते हैं 32156, इसमें अंकों की संख्या 5 है, इसमें 6 है, यहाँ पे 4 4, इसमें 8 है आपके, 3 3 6, इसमें 8 है। तो सबसे ज़्यादा 8 पड़ा है आपका, 6 छोटा, इसलिए पहले ये आएगा। इसी तरह से हम लोग ग वाला देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होगा 95 जो है सबसे यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो 95540178, इस तरह से करेंगे। दूसरा आपका 9096529334, ये उससे छोटा है। उससे छोटा आपका है 81286700, और उससे छोटा है 676518। इस तरह से आप जितने भी उदाहरण हैं किताब के जरूर लगाइएगा, और अब सवाल को अपने मन से लगाया करिए। आपको बताना है 10 लाख में कितने शून्य आपके यहाँ पे होंगे। तो आप लोग इसमें चलिए चेक करके देखते हैं। हम लोग लिखेंगे जो है, तो यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ से 10 लाख। तो अब यहाँ से देखिए 3 अंक बाद कॉमन लगता है, फिर 2 अंक बाद, तो इसमें शून्यों की संख्या गिन लीजिए। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख में कितने शून्य हो जाएंगे? 6। आपको बस इतना ही बताना था। अगला सवाल आपका है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे देख लीजिए, 9 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ध्यान रखिए 3 अंक बाद कॉमा लगता है, फिर 2 अंक बाद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये। यदि हमें इसे शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंकों में तो हमारा हो गया, अंकों में ये लिखना है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाए, इसे पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 99,99,999। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे इसे देखते हैं। इसे लिखेंगे हम लोग 99 लाख लाख 99,000 999। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस तरह से हमारा 7वां सवाल हो जाएगा। 8वां सवाल क्या करना है, आपको बताना है इस अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 8, उससे छोटा कौन है 7, उससे छोटा कौन है 5, उससे छोटा कौन है 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो है सबसे छोटी संख्या, अब देखिए इसमें लिमिटेशन नहीं दिया है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 0 2 3 5 7 8। यदि इसमें कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये आपके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होती, तब ये आपका गलत हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ कहा है कि बड़ी व छोटी संख्या बताना चाहिए, इसलिए आपका ये यहाँ से सही है। यदि कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 0 इधर शिफ्ट होता है, 2 0 3 5 7 8, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा ये आएगा। लेकिन यदि 6 अंकों का लिमिट लगाता तो आपका आंसर ये आता, तब ये गलत हो जाता। लेकिन ये आपका सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आज के लिए जो है इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 3 पे मिलेंगे, उसे जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे।